स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joules of heat. The latent heat of fusion of ice is 3,36,000 joules per kg. अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होती है कि हम एक यूनिट मास को, ठीक है, हम यूनिट मास को जो है उसकी स्टेट चेंज करें, यानी कि सॉलिड से, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली सॉलिड से लिक्विड की तरफ जो है वो मतलब कि उसको कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में लेकर आते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मास को, और फिर उसमें क्या करते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं आना चाहिए और बेसिकली उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका उसी मेल्टिंग पॉइंट पे रहते हुए जो है उसका टेम्परेचर में चेंज ना आए और जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाए, ठीक है, यानी कि विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। अब इसमें से हम स्टूडेंट जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट से वो हमारे पास क्या, और इसी चीज को हम फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, इस प्रॉब्लम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ मच आइस विल मेल्ट, ठीक है, यानी कि आपने अगेन आइस जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सॉलिड है और आपने उससे मेल्ट करना है, यानी कि उसको लिक्विड स्टेट में लेकर आना है, और जबकि आपके पास कितनी अमाउंट ऑफ हीट है आपको जो गिवन है वो Q इज इक्वल टू आपके पास है 50,000 जाउल्स ऑफ हीट, यानी कि 50,000 जाउल्स ऑफ हीट देंगे आप। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो हमारे पास जो है वो HF से हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और वो इस केस में हमारे पास कितनी है 336,000 जाउल्स पर केजी, ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम लोग के पास जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इसके सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास HF जो है वो हमारे पास क्या होता है, QF डिवाइडेड बाय M, यानी कि QF जो है स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास क्या है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो हम उसे दे रहे हैं, ठीक है, और हमने टेम्परेचर में चेंज नहीं लाना, और दूसरा ये कि हमने यानी कि टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा उसका। जिस तरह से हम देखते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट कर रही होती है वाटर पे, लेकिन उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो उतना ही रहता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, जैसे हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन वो मेल्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही ले रहा है। तो ये वाला जो मतलब कि हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो हम उसे देंगे और उस पर जो हम देखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, ठीक है, HF उसकी हमारे पास वैल्यू होती है। और अब हमने मास फाइंड आउट करना है, इस केस में हमने क्या करना है कि हाउ मच आइस, यानी कि हाउ मच का क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ आइस होगी हमारे पास, तो यानी कि हमें मास ऑफ द आइस नहीं मालूम, तो वो हमने मालूम करना है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QF डिवाइडेड बाय HF, ठीक है, यानी कि वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें वैल्यूज इनपुट करें तो हम आंसर को निकाल सकते हैं। QF की वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है 50,000 जाउल्स, और हमारे पास HF की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है 3,36,000 जाउल्स पर केजी, ठीक है। अब जाउल से कैंसिल हो जाएगा और केजी जो है वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना, इसका मास कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर के यूज से ये निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 0.1488 केजी, ठीक है। और आप जब इसको या फिर केजी में आया, अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है, 150 ग्राम्स, ये अप्रोक्सीमेट कर लिया आपने, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो थर्ड डिजिट है वो हमारे पास क्या है 5 से अबव है, ठीक है, 8 है, तो इस वजह से हम उसको मतलब 4 को जो है वो 5 लिख सकते हैं और 50 इन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो है वो 150 ग्राम्स दे दिया, ठीक है। केजी में भी आप इसको लिख सकते हैं, और यानी कि इतना मास जो है आइस का, यानी कि 0.1488 ग्राम्स ऑफ आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, यानी कि वाटर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और
अगर हम इतनी अमाउंट ऑफ हीट उसे दें और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ये कन्वर्जन हो जाएगी। और बेसिकली टेम्परेचर जो चेंज नहीं आ रहा होता स्टूडेंट्स, वो भी हमने पढ़ा था जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो टेम्परेचर में चेंज ना आने की वजह वो ये है कि हमारे पास जो सारी एनर्जी है, वो जो सारी हीट है, वो उसकी स्टेट चेंज करने में यूटिलाइज हो रही होती है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए यूटिलाइज हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन रहता है।